तहसील नजीबाबाद में अवैध मिट्टी खनन को बड़ी तादाद में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता तहसील दिवस में। आपको बता दें, शनिवार को नजीबाबाद तहसील में समाधान दिवस पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुधीर भूयार के नेतृत्व में एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी नजीबाबाद को सौंपा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने तहसील नजीबाबाद में हो रहे अवैध मिट्टी खनन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और साथ ही यह भी कहा कि तहसील नजीबाबाद में हो रहा है अवैध मिट्टी खनन को तत्काल रोका जाए और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि कुछ ग्राम प्रधान संघ की आड़ में प्रशासन पर दबाव बनाकर अवैध मिट्टी का खनन करने का काम कर रहे हैं, जो कि नीति विरुद्ध है। इसलिए उन ग्राम प्रधानों व अवैध खनन करने वाले मिट्टी माफियाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उप जिलाधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने तहसील नजीबाबाद में हो रहे मिट्टी खनन को बंद करने की घोषणा कर दी, जिस पर उन्होंने ये कहा कि नेशनल हाईवे के अलावा कोई और मिट्टी खनन नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि उप जिलाधिकारी के आदेशों के बाद भी तहसील नजीबाबाद में अवैध मिट्टी का खनन करने वाले बाज आते हैं या नहीं। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा के साथ कैमरामैन ओम शर्मा की रिपोर्ट। चार विषय हैं आप सब लोग के बीच में रखना चाहते हैं। एक तो हम सब लोगों का कहना ये है कि प्रधान संगठन अच्छा है, संगठन की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उसके आड़ में कुछ कार्यकर्ता तो उसकी राजनीति करते हैं, वो प्रशासन पर दबाव बना के अनर्गल काम कराने का प्रयास करते हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं उन सब लोगों के दबाव में उस तरीके के काम करता है। हम सब लोग का एक तो आग्रह ये था कि इस तरीके की किसी दबाव में प्रशासन ना आए और जो सही पक्ष है, जो सही काम है वही किया जाए। एक दूसरा, हम 5 महीने से लगातार आपको एक विषय की जानकारी दे रहे हैं, भागवाला वाला विषय की। 5 महीने से हम लगातार टीम गठित हो रही है साहब उसकी, और 5 महीने से कोई टीम गठित होने की तैयार नहीं है। उसकी पैमाइश कराने का एक बात उसके बावजूद भी सीमा विवाद को लेकर के मैं पैमाइश में अच्छा मैं एक करीब ठीक है। दूसरा एक विषय, अनुसूचित जाति वर्ग के एक लेखपाल है, उनके साथ एक प्रधान ने वहाँ वो किया है। इस विषय को आप कि मेरे परिवार का तो है, परिवार की मदद नहीं हो रही ना, इसलिए परिवार के बीच में समाज के कहना पड़ रहा है, समाज के इनके समाज की बात इतनी कार्रवाई मैं कर रहा हूँ, शायद कोई नहीं। ये तो चलिए, ये तो साहब को बताना। ठीक है, विषय से ज्ञान आ गया। अगला बताइए, आगे से ज्ञान अगला बताइए। भारतीय किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, आप यहाँ केवल एक पक्ष को देख रहे हैं, सारे पक्ष को नहीं देख रहे हैं। इसमें किसी पार्टी है, किसी संगठन का रोल नहीं है। आप केवल एक पैसे वाला आदमी को देख रहे हो। मेरी बात सुन लो साहब, सुन लो, मेरी सुनो, मैं आपकी सारी सुनूंगा, देखना सुनूंगा। इस नजीबाबाद ब्लॉक में 4 थाने और भी है, नजीबाबाद थाना, बंडावली थाना, डांगर थाना, खेतपुर थाना। क्या उसमें कोई अवैध काम जो है, सैलरी का काम हो रहा है? उसमें भी अवैध काम हो रहा है, ये भी तो जाँच का विषय है। जब आपने टीम गठित करी तो सारे थानों जाँच करो, सारे थानों जाँच करो। जितने भी परमिशन है सब परमिशन लीगल है साहब। अरे मैं परमिशन तो आप भी लेते हो ना। कहाँ दे रहे हैं आप? तुम तो सिलेंडर दे रहे हैं, मुरादाबाद वाले 100 किलोमीटर आगे तुम सामान आपको ऐसे लगता है नहीं देता, हो गया। एक आदमी 100 किलोमीटर का आकर ऐसे को सामान भी कर दिया और वो उनका काम करे, बाकी जिले को सब कुछ सिलेंडर कर रखा, क्यों कर रखा था? मिली व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, उसकी कितनी परमिशन हुई? उसके साथ 10 दिन की वजह, 20 दिन की वजह, आप उसी की क्यों कर रहे हैं? और लोगों के साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों ने नहीं है यहाँ तहसील में विश्व परमिशन बड़ी सारी उनके पेड़ कटना भरान हो जाए, फोटो रोड पे जाके देखो। राजस्व का खेल हो जाता है, घोटाला राजस्व का खेल जाता है। परमिशन एकदम रोक के कोई परमिशन देखो, जहाँ तक बात है खनन का और मिट्टी के भरान का बात, डेवलपमेंट होना है, विकास कार्य होने हैं। विकास कार्य जब होंगे जब मिट्टी का भरान होगा,
अगर इस तरीके की चीजें होंगी कि सबकी परमिशन रुक जाएंगी तो फिर काम कैसे तो चलेगा? नेताजी एक किसान भूखी से बोला आ जाए मिट्टी इतना सुंदर भर वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन खत्म चल रहा है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कौन जवाब देगा? जो ये डंपर तेज चल रहे हैं खतरे उनको रोकिए, लेकिन जो नीति संगत काम हो रहे हैं जब उनको रोकने की आवश्यकता और परमिशन के बिना कोई भी खनन नहीं है और हो रहा तो हर थाने से रिपोर्ट मांगी जा रही है और कार्रवाई हो रही है। है। जैसे हम नीति संगत कराइए या खत्म बंद करने के लिए हम लोग पक्ष में नहीं है, हम लोग किसी भी तरह के टेंडर के पक्ष में नहीं है। सबसे ज्यादा अवैध खनन कहाँ होता है? एक पिलर के जो बिजली के पिलर हैं उसके चारों तरफ से मिट्टी हटा दी रहती है, किसी भी दिन गिरते कोई भी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। पहले तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि पूरे भी मिट्टी के जितने भी जो कारोबार चल रहा है ना, जो तरुण ये मिट्टी का कारोबार चल रहा है उस कारोबार को समाप्त करने के लिए मैं पूरी तरह मिट्टी काम बंद करा रहा हूँ। नहीं तो विकास कैसे होंगे अगर बंद हो जाएंगे तो? देखिए अरे नहीं ये कोई विषय नहीं ये है। एक सीरियस मैं मिट्टी काम बंद करा रहा हूँ, जितनी परमिशनें हैं आज से ही निरस्त करवा रहा हूँ। काम कैसे होंगे? एक विषय है अब इनका कहना है आप एक पक्ष में जब देगा सबको समझ में खराब है, प्रशासन का खराब नहीं है। आप एक आदमी के चक्कर में सबको आपका आरोप एकदम निराधार है। सर मिथ्याजनक अरे मैं आपको साक्ष्य दे सकता हूँ चीज का। परमिशन मैं नहीं जारी करता, परमिशन मुख्यालय जारी होती है। पहली चीज सुनिए, अब परमिशन मैं नहीं देता, परमिशन मुख्यालय जारी होती है। आप वहाँ बात करिए। एक विषय और है हमारा अंतिम, यहीं पे नजीबाबाद है और पूरी माली नदी का पानी रुक गया है, बहुत गंदगी हो गई है। उनकी एक बार जांच करा के जो नीति संगत हो वो करना चाहिए, ठीक है? नीति संगत जो काम है वो मेन से तो रखो। एक मुकदमा है 38 बटे कई मुकदमों में पहले चल रहे हैं, पुलिस ने पहले भी उन्हें अरेस्ट किया है। वो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति अनर्गल बयानबाजी करते हैं लगातार। पिछली बार मैंने कपिल देव अग्रवाल जी जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनके विषय में भी उन्होंने बोला, और अभी 2 दिन पहले जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि हीट में डंडा चढ़ा देंगे और हमारे बहुत सम्मानित कार्यकर्ता के प्रति बहुत अपमानजनक शब्दों का उसका प्रयोग किया। हम सबको कहना है व्यक्तिगत रूप से तहरीर देंगे उसकी, उसको मुकदमा दर्ज होकर उसे जेल में आपसे बताइए कि पुलिस से पहले ही उन्हें कार्रवाई करती है और आपको इतनी अच्छी कार्रवाई और उसका आपको इतनी आशा नहीं कर सकते। माननीय मंत्री जी के प्रति उन्होंने अपना पड़ेगा वो अंडर क्लासेज है, आप निश्चित है। सर जो परमिशन इधर को घुमा, थोड़ा सा इधर को घुमा दो।